नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। हम आपको तरह तरह के लोगों से या यूं कहें जो इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, आम हो खास हो, कौन कौन इस यात्रा से जुड़ा हुआ है, उन सभी से रूबरू करवा रहे हैं। उनमें से एक है विक्रांत पांडे। अच्छा, अपना पहले पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश बलिया से आता हूं मैं, और इस भारत जोड़ो यात्रा में मैं शुरू से चल रहा हूं। और मैं अभी मेरी उम्र में आपको सब चीज़ बताना चाहूँगा, 30 साल का है और एक युवा हूँ। और एक युवा होने के नाते भारत का मेरा ये मानना है, जो कि 65% यूथ है इस भारत देश में, हम सभी को हाथ से हाथ मिला के भारत देश को आगे ले जाना है। और भारत की जो एकता, अखंडता और संस्कृति के लिए भारत जाना जाता है, उसी भारत को हमें वापस से बनाना है। तो इसीलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ हूँ। और मेरे जो क्षेत्र है बलिया, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए। और पूरे दिल और जान और शान से हम लोग काम कर रहे हैं और इस यात्रा में शामिल है। और हम लोग सारे श्रीनगर जाएंगे और सारे भारत यात्री हो, सिविल सोसाइटी यात्री हो, इंटरस्टेट यात्री हो, मैं तो सारे यात्रियों को एक ही मानता हूँ। ठीक है, अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से हमें पता चला है कि जनता जो जिस तरीके से प्यार मिल रहा है राहुल गांधी जी को, ज़रूर हम बदलाव लाएंगे 2024 में। और इसी प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। विक्रांत, क्या करते हैं या क्या करते थे? जी, मैं इससे पहले बिज़नेस करता था शेयर मार्केट का। चूँकि कोविड आने के बाद बड़ा ही समस्या हुआ और कुछ हम लोग के वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। और उसके बाद मैंने पिछले कुछ समय से सोचा कि मेरे को क्यों ना देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस के धरती का, इस वीर धरती से आते हैं हम। हमें ज़रूर अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। आप देख सकते हैं हम लोगों का नारे लगा लगा के हमारा गला बैठ गया है, क्योंकि 20 किलोमीटर की यात्रा में हम लोग कुछ लोग ये नारे लगाते हुए चलते हैं। तो यही जो देश के लिए जोश और जुनून है, जो देश के लिए जोश और जुनून लेके आए हैं हम, उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि रोजगार के लिए, महंगाई के लिए और भविष्य के लिए भारत के हमें लड़ना है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार हम युवाओं को आपस में बांटने का कोशिश कर रही है, तरह तरह के स्कीम लेके आ रही है। मेरे पिताजी CRPF से, मैं आपको ही बता दूं, मेरे मामा आर्मी से हैं, लेकिन अग्निवीर, अग्निपथ जो ये योजना है, आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में सवेरे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, 4 साढ़े 4 बजे देश का युवा निकल जाता है, क्योंकि उसको भारत की आर्मी में भर्ती होना है। आपने 4 साल का अग्निवीर लेके आया, उसमें आप 100 लोगों में से 25 लोगों को लेंगे, बाकी के 75 लोग कहाँ जाएंगे? कुछ मंत्री हैं भाजपा के, वो ऐसा कहते हैं कि हमारे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। क्या वो इसीलिए सवेरे उठ के देश की जनता जो है, युवा है, जो सड़क पे आके मेहनत सेना को मजबूत करने का काम भी तो बीजेपी ने किया, और जितने भी रिटायर होते हैं बीजेपी जाके ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी पर भरोसा है इसलिए? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सेना हमारी बहुत मजबूत है, उसको बीजेपी या कोई मजबूत नहीं कर सकता। हमारे देश की सेना सबसे मजबूत सेना है, और हमारे देश की सेना में इतनी ताकत है, हम कोई भी हो, कोई भी देश से उससे लड़ सकते हैं। और हमने करके दिखाया है। इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, नेहरू जी की सरकार हो, शुरू से हम ये कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। देश की सेना को किसी सरकार की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत ही मनोबल ऊंचा है उनका। अच्छा विक्रांत, मैंने सुना है आप अमेरिका में वर्किंग थे, आप जॉब छोड़कर इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मैं गूगल में जॉब करता था, जो कंपनी थी वडोदरा में ही जॉब करता था मैं, वहाँ मैं मैनेजर था। और उसके बाद मैंने कुछ बीजेपी में भी शामिल हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने MS यूनिवर्सिटी से UGS भी रहा, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी की मंशा क्या है वो पता चली मुझे। तो मुझे लगा कि ये पार्टी जो है कभी भी देश को एक नहीं कर सकती। तो हमने उस पार्टी को चुनना है, जनता ने उस पार्टी को चुनना है जो देश के लिए चलती है और जो देश की एकता और अखंडता को बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ये वही पार्टी है जिसने देश की, जो ये लोग बेच रहे हैं आज के दिन में, रेलवे हो, पेट्रोल की कंपनियां हो, सारी कंपनियों को किसने बनाया है? कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। आज ये बेच रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार का कोई मुद्दा नहीं है। इनके से आप हिंदू मुसलमान का मुद्दा हटा दीजिए, कोई इनको वोट नहीं देगा। सिर्फ ये धर्म की राजनीति करते हैं। अभी अमित शाह ने कुछ समय पहले अनाउंस किया कि 2024 में जनवरी में राम मंदिर का भव्य तरीके से तैयारी किया जा रहा है। तो ये इसी प्रकार से करते हैं। जब चुनाव आता है, कुछ ऐसा चीज़ ले आएंगे जिससे लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, लोग ये समझ नहीं पाए कि क्या असली मुद्दा है। अच्छा, विक्रांत भी राजनीति में आना चाहते हैं? एकदम, मैं राजनीति में आ चुका हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ और आगे भविष्य में जनता के लिए काम करता रहूँगा। आप यूपी से आते हैं, यूपी में योगी सरकार है, बहुत खुश है जनता। तो वो योगी नहीं, ढोंगी सरकार है।
वो ढोंगी सरकार है, वो सिर्फ जनता को इधर से उधर भटकाने का कोशिश करती है, वो कुछ नहीं कर रही है। आप जाके वहाँ देखिए, हमारे क्षेत्र में आज भी बहुत सारे असुविधाएं हैं। वहाँ बनारस में आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी। वो गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, डबल इंजन की सरकार है यूपी। गुंडागर्दी कुछ खत्म नहीं हुई है, गुंडागर्दी और बढ़ी है। सीधा बुलडोजर चलता है। बुलडोजर उन्हीं पे चलता है जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो उनके खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति रहती तो उन पे आप बुलडोजर चलाओगे, उनको आप जेल में डालोगे, उनको आप बंद करोगे। लेकिन ये जनता अब समझ चुकी है। 2024 में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो बदलाव होगा, जो भारत की राजनीति में बदलाव होगा, वो एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। और ये भारत जोड़ो यात्रा भी एक ऐतिहासिक यात्रा है जो पहली बार। राजनीति के लिए तो नहीं निकाल रहे ये यात्रा। नहीं, ये देश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़ा हैं, आपको किसी डर की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उन्होंने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा हो, आरएसएस की कोई भी हो, आप सबको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम भारत की जनता है, हमारा अधिकार है, हमें भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि हम अपने लिए चले और लड़ते रहे, और हम लड़ेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। चलिए विक्रांत, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम लड़ेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, और ये जो यात्रा है वो यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बीजेपी से लेकर आरएसएस पर निशाना साधते हुए तमाम जो यात्री हैं, आप सुन भी रहे हैं, आ रहे हैं। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ 3 के लिए। हमारे वीडियो को यूं ही प्यार देते रहिए। नमस्कार।